गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का 7वां प्रश्न। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को देखा था। अब हम देखने वाले हैं इसके 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न देखो, 7वें प्रश्न में कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को के मध्य बिंदु को लेकर उससे दूसरी भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। और जैसा कि हम कक्षा 9 के अंदर सिद्ध कर चुके हैं, यानी इस प्रश्न को हम कक्षा 9वीं के अंदर भी सिद्ध कर चुके हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मुझे क्या दिया है कि त्रिभुज दिया है। प्रश्न को समझते हैं। त्रिभुज ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे त्रिभुज दिया ए बी और सी। एक मैंने त्रिभुज ले लिया एबीसी और कह रहा है कि इसकी एक भुजा, मान लो ए बी मैंने एक भुजा ली और इसका क्या ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया और इसको नाम क्या दे दिया, पी नाम दे दिया। अब अगर पी इस ए बी का मध्य बिंदु है तो ए से पी की जो दूरी होगी वो बी से पी की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब उस मध्य बिंदु से मैंने क्या कर दिया, भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब इससे मैंने दूसरी भुजा यानी इस बीसी भुजा के क्या कर दी, एक समांतर रेखा खींच दी। ये मैंने क्या कर दिया, समांतर रेखा खींच दी। इसको नाम दे देता हूं पी क्यू। पी क्यू मैंने इस बीसी के क्या खींच दी, समांतर रेखा खींच दी। और अब हमारे पास ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा को, यानी तीसरी भुजा कौन सी, एसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले मुझे जो दिया है उसको लिखेंगे, है दिया है। तो दिया मुझे क्या है, एक तो मुझे दे रखा है कि ये जो एपी है वो बराबर है किसके, बीपी की। एपी है वो बराबर है बीपी के। और दूसरी चीज मुझे दे रखी है कि ये जो बीसी है वो समांतर है किसके, पीक्यू के। बीसी है वो समांतर है किसके, पीक्यू के। दो चीजें मुझे प्रश्न के अंदर दी हुई है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। तो सिद्ध मुझे क्या करना है, सिद्ध मुझे करना है कि ये जो क्यू है, ये जो क्यू है ये इस एसी का, इस एसी भुजा का क्या है, समद्विभाजक है। एसी का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से सिद्ध करूंगा, तो देखो, जब भी हमें सिद्ध करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें चीज दी हुआ है वहीं से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो, मुझे दिया है कि ये जो बीसी है वो समांतर है किसके, पीक्यू के। बीसी समांतर है पीक्यू के। अगर बीसी इस पीक्यू के समांतर है तो हमें पता है कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर कोई एक रेखा तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो एपी बट्टा में बीपी, एपी बट्टा में बीपी का जो अनुपात होगा वो इस ए क्यू, ए क्यू बट्टा में सी क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एपी बट्टा बीपी का जो अनुपात है वो ए क्यू बट्टा में सी क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने बराबर किससे किया, बाय डीपीटी से, यानी कि थेल्स प्रमेय के द्वारा मैंने इनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब अगर ये बराबर है तो देखो, एपी, एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है। एपी किसके बराबर है, बीपी के। तो एपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीपी लिख सकता हूं। बीपी बटा में बीपी बराबर हो जाएगा किसके, ए क्यू बटा में सी क्यू। तो देखो, मैंने एपी की जगह बीपी क्यों लिखा, तो यहाँ पे कारण लिख सकता हूं कि ये जो एपी है वो बराबर है किसके, बीपी के। अगर एपी बीपी के बराबर है तो मैं एपी की जगह क्या, बीपी लिख सकता हूं। अब देखो, बीपी से बीपी कटेगा एक बार, कितनी बार कटेगा, एक बटा एक बार। अब CQ का ए के साथ गुना करूंगा तो CQ, और ए का AQ के साथ गुना करूंगा तो ये हो जाएगा AQ। तो इसका मतलब है कि ये जो CQ है, ये जो CQ है वो इस AQ की क्या है, बराबर है। तो अगर CQ AQ के बराबर है तो इसका मतलब है कि Q है वो इस AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो CQ बराबर AQ है। तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि सी क्यू ए क्यू के बराबर है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास एसी का समद्विभाजक है। क्यू एसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 को, प्रश्न संख्या 7 को हल करना है।
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग, अब की बार हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी कि बीपीटी का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम का हमें प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक त्रिभुज की। त्रिभुज को नाम दे दो ए बी और सी। ए बी और सी मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका मध्य बिंदु ले लिया P और इसका मध्य बिंदु ले लिया Q, और इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है वो इस BC के क्या है, समांतर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो मुझे दिया क्या है वो लिखेंगे। तो मुझे दिया है, दिया है, मुझे दिया क्या है, तो दिया क्या है देखो, मुझे दे रखा है कि ये जो AP है वो इस BP के बराबर है। ये जो AP है वो बराबर है किसके, BP के, और AQ है वो बराबर है किसके, CQ के। AQ बराबर है CQ के, ये मुझे दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो P है वो इस AB का मध्य बिंदु है और Q है वो इस AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है वो देखो, मुझे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो BC भुजा है वो समांतर है किसके, PQ के। BC है वो समांतर है PQ के, ये मुझे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करूंगा देखो, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मुझे जो चीज दी है उसी को हम लिखेंगे कि पहले हम इनका अनुपात देखो, अनुपात AP बट्टा में PB, कि मुझे अनुपात दिया है AP बट्टा में PB। मैं इनका अनुपात बराबर करने का प्रयास करता हूं। तो AP बट्टा में PB का अनुपात मेरे पास कितना होगा देखो, AP की जगह में क्या लिख सकता हूं, BP या फिर PB लिख सकता हूं। तो AP की जगह में क्या लिख सकता हूं, PB लिख सकता हूं, और बट्टा में कितना है, PB है। तो PB से PB कटेगा तो कितना आएगा, 1, यानी कि इन दो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा अनुपात चेक करेंगे। तो दूसरा अनुपात हो जाएगा AQ बट्टा में CQ, AQ बट्टा में CQ। तो AQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CQ लिख सकता हूं, क्योंकि AQ CQ के क्या है, बराबर है। तो CQ बटा में क्या हो जाएगा, CQ, और CQ से CQ कटेगा कितने बार, 1 बार। तो इसका मतलब है कि हमारे पास AP बटा में PB का अनुपात भी 1 है और AQ बटा CQ का अनुपात भी कितना है, 1 है। तो जब दोनों का अनुपात 1 है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं, कि AP बटा में PB को मैं बराबर लिख सकता हूं किसके, AQ बटा में CQ के। तो देखो हमें पता है कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो ये जो रेखा होती है वो इस तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो जब हमारे पास अनुपात बराबर आ गया तो मैं BC को क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं किसके, PQ के, किसके द्वारा, तो मैं इसको बाय BPT का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा मैं इसको क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। ठीक है, जब भी हमारे पास अनुपात बराबर होगा तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करके भुजाओं को क्या कर सकते हैं, समांतर कर सकते हैं। और जब हमारे पास भुजाएं समांतर हो तब हम बीपीटी का प्रयोग करके अनुपात को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न संख्या 8 को हल करना है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखो, 9वें प्रश्न में हमें कह रहा है कि ABCD एक क्या है, समलंब है। ABCD मुझे एक समलंब दिया है जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और मुझे सिद्ध करना है कि AO बटा BO का जो अनुपात है वो CO बटा DO के क्या है, बराबर है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। ये मैंने मान लो एक ABCD क्या ले लिया, समलंब चतुर्भुज। इसके अब विकर्ण देते हैं, ये मान लो इसके विकर्ण हो गए, और इसके विकर्ण कहां प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पे इसके विकर्ण जो है वो प्रतिच्छेद करते हैं। नाम दे दो इसको A B C और D, A B और C और
डी। देखो इसके अंदर हमें अलग अलग त्रिभुज दिए हैं, लेकिन मुझे पता है समलंब में ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इतना तो सभी को पता ही है कि ए बी जो भुजा है सी डी के क्या होगी, समांतर होगी। और ये हमें इसमें दिया भी है, प्रश्न के अंदर भी मुझे दे रखा है कि ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है। क्लियर। अब इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मुझे सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO। AO बटा में BO का जो अनुपात है, AO बटा में BO का जो अनुपात है वो किसके, CO बटा में DO के क्या है, बराबर है। ये मुझे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करूंगा, सबसे पहले तो मुझे दिया क्या है वो लिखूंगा। मुझे दिया क्या है, दिया है, दिया क्या है मुझे दे रखा है कि ये जो AB है वो समांतर है किसके, DC की। AB है वो समांतर है DC के। और मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो AO बटा में BO का अनुपात है वो बराबर है किसके, CO बटा में DO के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करूंगा, तो इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में देखो मैं क्या रचना करूंगा कि मैं यहां से P बिंदु लेता हूं इस भुजा पे, और इस P से मैं O तक क्या करता हूं, एक रेखा खींचता हूं जो इस CD के क्या होगी, समांतर होगी। कि मैंने क्या की, रचना कर दी, इसमें क्या की, रचना की। और रचना में मैंने क्या किया, रचना में मैंने एक PO रेखा खींची, PO रेखा खींची, जो PO रेखा खींची जो किसके, PO किसके समांतर होगी, AB की। PO समांतर AB की। PO मैंने एक रेखा खींची जो PO किसके समांतर है, AB के भी समांतर है। अगर PO AB के समांतर है तो इसका मतलब PO DC के भी क्या होगी, समांतर होगी। PO समांतर होगी किसके, DC की। PO DC के भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दो चीजें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सिद्ध। सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए देखो सबसे पहले जो चीज मुझे दी है उसको लेंगे। तो देखो इसमें ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, तो मैं यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लूंगा। ये वाला हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी मैं बात करूंगा, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की। तो यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज आ रहा है इसमें, AC और D। ये त्रिभुज ACD, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में मुझे पता है कि ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के समांतर है। तो मैं AO बट्टा में CO, AO बट्टा में CO का जो अनुपात है वो मैं बराबर कर सकता हूं AP बट्टा में DP की। AP बट्टा में DP के क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ACD में, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया कि त्रिभुज ABCD में, ACD में मुझे क्या दिया था, मुझे इसमें PO, ये जो PO है वो समांतर दे रखी थी मुझे किसके, DC की। DC के क्या दी है, समांतर दी है, दे रखी है ना PO समांतर DC के। तब मैं इसको AO बट्टा CO बराबर कर सकता हूं AP बटा में DP के। तो किसके द्वारा, बाय BPT के, बाय BPT की। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज देखो, अब की बार मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, अब की बार मैं यहाँ पे त्रिभुज ले रहा हूं कौन सा, ये वाला त्रिभुज। एक मिनट इसमें थोड़ा अलग कलर डाल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा, कौन सा त्रिभुज है ये, ABD त्रिभुज ABD में। इसमें मुझे क्या चीज दी है, इसमें मुझे दो चीजें बराबर दी हुई है। कौन सी, एक तो मुझे PO दे रखा है समांतर किसके, AB के। PO समांतर दे रखा है मुझे AB के। PO मुझे किसके, AB के समांतर दी है। तो मैं इसका अनुपात किसका, AP बट्टा में DP, AP बट्टा में DP का जो अनुपात है वो मैं बराबर कर सकता हूं किसके,
बीओ बटा में डीओ के, बीओ बटा में डीओ के क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा बाय डीपीटी, बाय डीपीटी, क्योंकि यहाँ पे हमें पीओ समांतर दे रखा है एबी के, तो इनकी अन्य दो भुजाओं का अनुपात मैं क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो एओ बटा में सीओ बराबर है एपी बटा में डीपी के, और बीओ बटा डीओ ये भी बराबर है एपी बटा में डीपी के, तो मैं समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर सकता हूं, मैं बीओ, बीओ देखो उसमें पहले दिया है बीओ, या फिर इसको पहले लिख लो कौन सा, एओ, एओ बटा में सीओ को बराबर कर सकता हूं किसके, बीओ बटा में डीओ के, क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। तो मैंने इसको बराबर किससे किया, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे एओ तो आ रहा है, यहाँ भी एओ आ रहा है, लेकिन बट्टा में मुझे क्या चाहिए, बीओ चाहिए, तो बीओ कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, एओ, बीओ इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और सीओ इधर भाग में है, सीओ इधर किसमें चला जाएगा, गुणा में ऊपर, और बट्टा में क्या आ जाएगा, डीओ आ जाएगा, और एओ बट्टा में बीओ और सीओ बट्टा में डीओ, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 9 को हल करना है, ये हो जाएगा हमारा एंड्स प्रूफ इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 को हल करना है। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखो इसका, 10वें प्रश्न में हमें क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब की बार मुझे दे रखा है एओ बटा में बीओ बराबर है सीओ बटा में डीओ को, और दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। तो अब की बार मुझे अनुपात दे रखा है, और मुझे क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, और पिछली बार मुझे दे रखा था कि एबीसीडी एक समलंब है, और मुझे ये अनुपात क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कैसे करेंगे इसको, सेम वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, समझो इसको अच्छी तरह से, कि सबसे पहली बार इसके अंदर मुझे क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, कौन सा, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी, मुझे क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, जिसके जो विकर्ण है वो कौन से बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे बिंदु ले लूंगा कौन सा, ओ बिंदु। अब मुझे दिया क्या है, सबसे पहली बात तो मुझे इसमें दिया हुआ क्या है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या है मुझे, तो मुझे दिया है कि ए ओ बट्टा में बी ओ, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बट्टा में डी ओ के, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बट्टा में डी ओ के, और मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध मुझे क्या करना है, सिद्ध मुझे करना है कि ये जो ए बी है वो इस सी डी के क्या है, समांतर है, कि ये जो ए बी है वो इस सी डी के क्या है, समांतर है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, यानी इसकी दो भुजाओं को मैं क्या कर दूं, समांतर कर दूं, तो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। रचना में मैं क्या करूंगा, सेम वही करना है आपको रचना में, कि ओ से पी तक या फिर पी से ओ तक मुझे क्या करना है, एक रेखा खींचनी है जो इस सीडी के क्या होगी, समांतर होगी, जो सीडी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कि मैंने क्या खींचा, मैंने पी ओ खींची, पी ओ रेखा खींची जो किसके, पीओ समांतर है किसके, सीडी के या फिर डीसी के, पीओ समांतर है किसके, डीसी के। तो मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी जो पीओ, पीओ रेखा खींची जो डीसी के क्या होगी, समांतर होगी। तो इसमें हमें रचना करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे दिया क्या है, मुझे दे रखा है कि पीओ समांतर है किसके, डीसी के, पीओ समांतर है डीसी की। तो कौन से त्रिभुज की बात करूंगा, तो हमें यहाँ कौन सा त्रिभुज लेना है जिसमें पीओ और सीडी मुझे दे रखा हो।
यानी इस वाले त्रिभुज की मुझे बात करनी है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में मुझे क्या दिया है? मुझे दे रखा है कि ये जो पीओ, पीओ समांतर है किसके? सीडी के, या फिर इसको आप डीसी भी लिख सकते हो। पीओ समांतर है डीसी के। तो ये मुझे कहां से मिला? ये मुझे मिला रचना से। मैंने रचना की है, वहीं से मैंने ये लिखा है कि पीओ समांतर है डीसी से। चलो, अब पीओ अगर समांतर है डीसी के, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो अनुपात होगा, कौन सा अनुपात? ए ओ बट्टा में सी ओ, ए ओ बट्टा में सी ओ, ए ओ बट्टा में सी ओ का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा किसके? ए पी बट्टा में डी पी के। ए पी बट्टा में किसके? डी पी के। एपी बट्टा में डीपी के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, सॉरी बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने बराबर किसके द्वारा किया? बाय बीपीटी के। बीपीटी के द्वारा मैं दोनों का अनुपात क्या कर सकता हूं? बराबर कर सकता हूं। क्लियर? अब देखो, एओ बट्टा में सीओ, और यहाँ पे देखो हमें दे रखा था ए ओ बट्टा में क्या? बी ओ, और बराबर दे रखा है मुझे सी ओ बट्टा में डी ओ। ये मुझे प्रश्न में दिया है, ये मुझे प्रश्न में दिया है, और ये समीकरण नंबर 1। अब देखो ये मुझे दिया है, अब मुझे यहाँ ए ओ सी ओ चाहिए। ए ओ बट्टा क्या चाहिए? सी ओ चाहिए। तो ए ओ सी ओ इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और बी ओ इधर भाग में है, इधर चला जाएगा तो ऊपर गुणा में, बी ओ बट्टा में डी ओ के। और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि एओ बट्टा में सीओ बीओ बट्टा में डीओ के बराबर है। तो बीओ बट्टा डीओ एओ सीओ के बराबर है, और एपी बट्टा डीपी भी एओ बट्टा सीओ के बराबर है। तो मैं एपी बट्टा में डीपी बराबर कर सकता हूं किसके? बीओ बट्टा में डीओ के। बीओ बट्टा में डीओ के क्या कर सकता हूं? बराबर कर सकता हूं। तो अब देखो एपी बट्टा में डीपी, एपी बट्टा में डीपी, एपी बट्टा में डीपी अगर क्या है? अनुपात बराबर है किसके? बीओ बट्टा में डीओ के। बीओ बट्टा में डीओ के, बीओ बट्टा में डीओ के अगर ये वाला अनुपात इस अनुपात के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पीओ पीओ रेखा है वो इस एबी के क्या होगी? समांतर होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एबी है वो समांतर कर सकता हूं किसके? पीओ के। एबी को मैं समांतर कर सकता हूं पीओ के किसके द्वारा? तो बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से मैं इनको क्या कर सकता हूं? समांतर कर सकता हूं एबी को पीओ के, क्योंकि अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बीपीटी के विलोम से मैंने समांतर कर दिया। अब देखो एबी है वो समांतर है पीओ के, और मुझे यहाँ पे एक चीज और दी हुई थी, रचना से मैंने ये सिद्ध किया था कि ये जो पीओ है वो समांतर है किसके? डीसी के, यानी डीसी भी समांतर है किसके? पीओ के। तो ये मैंने कहां से लिया? ये मैंने लिया रचना से। रचना से मैंने ये सिद्ध किया था कि पीओ समांतर है डीसी के। अब ए बी समांतर है पीओ के और डीसी भी समांतर है पीओ के, तो मैं इन दोनों को भी क्या कर सकता हूं? समांतर कर सकता हूं कि ए बी समांतर हो जाएगी किसके? डीसी के। अगर ए बी समांतर है डीसी के, यानी ये जो भुजा ए बी है वो समांतर है किसके? डीसी के या फिर सीडी के, तो मैं कह सकता हूं कि एबीसीडी एक क्या है? समलंब है। क्या है? समलंब है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 10 को हल करना है। तो उम्मीद करता हूं तो आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।